जय हिंद दोस्तों। और IBPS का नोटिफिकेशन 2023-24 की एग्ज़ाम के लिए आ चुका है। और अब 23-24 मतलब क्या, जैसे ये एग्ज़ाम हमेशा दिसंबर और जनवरी के हिसाब से रहती है, यानी प्री और मेंस, तो उसके हिसाब से इसमें अलग अलग वैकेंसीज निकली है। और इन सभी वैकेंसियों में जो हमारी मेन एग्रीकल्चर की वैकेंसी है AFO, इसकी पोस्ट वगैरह सारी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, जो डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी डेट है वो 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। और 21 अगस्त 21 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट है। अगर इसके फॉर्म फिलअप करने का जो पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। इसकी जो फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए जो डेट है वो 30/12/2023 और 31/12/2023, ये इसके लिए डेट है प्री एग्ज़ाम के लिए। और इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो जैसे दे रखा है यहाँ पर जो प्री का रिज़ल्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, उनका जो प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है। और ख़ास करके इस चीज़ की तो IBPS जो है वो हमारे देश की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसको बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। इसमें व्यापम को अगर हम देखें और अगर इसको देखें तो ये बहुत डिफरेंट है इनमें। रिज़ल्ट की बात करें तो जनवरी में ही इसका रिज़ल्ट आएगा। और अगर कोई क्वालिफाई कर पाता है मेन के लिए तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी जनवरी में ही आ जाएगा 2024 में। उसके बाद में मेन एग्ज़ाम होती है। आपको पता है कि यहाँ पर 3 तरीके से जो कि सिलेक्शन प्रोसेस होती है, प्री, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तो मेन के लिए जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई है वो है 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024 को इसकी मेन की एग्ज़ाम होगी। इसमें आपके जो है उसके बाद में अलग अलग जो है कि चीज़ें दे रखी। कॉल लेटर के लिए इंटरव्यू कब आएगा तो फरवरी मार्च में इसका इंटरव्यू रहेगा। और फिर उसके बाद में लास्ट में प्रोविजनल अलॉटमेंट, कहाँ पर आपको कौन सा बैंक, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सा बैंक मिला है, कहाँ पर जाना है आपको, उसके बारे में जो है सारी जानकारी इसमें दे रखी है। तो हमें तैयारी स्टार्ट करना है क्योंकि मेन एग्ज़ाम जो है सबसे पहले निकालना है। उसके बाद में अगर बात करें इसके एज लिमिट की, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है, मिनिमम जो एज दे रखी है वो 20 ईयर, ये यहाँ पर आप देखेंगे। मिनिमम एज जो दे रखी है 20 ईयर और मैक्सिमम जो एज दे रखी है ये 30 ईयर। ये जनरल कैटेगरी के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। और कुछ जो रिजर्वेशन के हिसाब से कास्ट, इसमें कास्ट वाइज या कैटेगरी वाइज जो रिलीफ मिलता है उसकी अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल यानी ST और SC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी छूट दी गई है। 5 ईयर की, 5 साल की उनको छूट दी गई है। यानी अगर कोई ST और SC कैंडिडेट है तो वो 35 ईयर एज तक फॉर्म डाल सकते हैं। यानी 30 ईयर तो जनरल के लिए है और 5 ईयर और इसमें बढ़ा दी गई। यानी कि आपको सीधे समझना है कि अगर 35 साल तक की आपकी एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ST एंड SC। OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो उनको भी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी 3 साल के लिए उनको रिलीफ दिया गया। यानी कि 3 साल, अगर उनकी 33 ईयर तक एज भी है तो चलेगा, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी अलग अलग जो है इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह इनके लिए भी छूट दे रखी है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेशनलिटी की तो नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और दो जो और कंट्री दिए गए, सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल और सब्जेक्टेड ऑफ भूटान। तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन इंडिया की नेशनलिटीज़ में मांगी गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें
एग्रीकल्चर ऑफिसर के क्वालिफिकेशन, तो एज का तो हमने बात कर लिया। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर बात करें हम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है वो 3 साल स्टडी और उसके बाद में 1 साल की जो ट्रेनिंग यानी कि रावे और ये सब मिला करके 4 साल की होती है। प्रोफेशनल डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। बहुत सारे ऐसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था REO के ऊपर, उसमें बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट से कर रहे हैं तो वो कॉलेज भी 4 साल की डिग्री करवाते हैं, लेकिन उनका रावे या ट्रेनिंग वगैरह ऐसा शायद नहीं होता होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज से और जो प्रॉपर डिग्री करते हैं उनको पता है कि एग्रीकल्चर की डिग्री 4 साल की ही होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 4 साल का। तो 4 ईयर की डिग्री आपकी होना चाहिए, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री किस सब्जेक्ट से आपकी हो सकती है, तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें बाकी सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, PC कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर और फिशरीज इंजीनियरिंग। इन सभी से जिसने BSc कर रखा है 4 साल का, उनके लिए जो है ये पोस्ट हैं। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पर। सिलेबस की अगर हम बात करें, हम देखो बहुत जल्दी फास्ट में बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत इधर उधर की बात नहीं करके सीधे, क्योंकि अपना मेन काम क्या है ये सारी चीज़ें देखना है, ना कि फालतू बातें करना है। मेन काम की बात करना है अपने को और पढ़ाई स्टार्ट करना है। इसलिए मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। सीधे अपना जो काम है वो है कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हमको स्टडी करना है। अगर हम बात करें तो जो सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो हमारी AFO की जो पोस्ट है उसके लिए अगर हम सिलेबस की बात करें, प्री के लिए एक बात ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर दे रखा है ये प्री के लिए दे रखा है। तो प्री के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रहती है 50 मार्क्स की, 25 मार्क्स की और 50 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये ध्यान रखना, ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इंग्लिश के लिए भी 40 मिनट का टाइम है, रीजनिंग के लिए भी 40 मिनट का टाइम है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, मैथ्स की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे और ये भी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे, दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 40 मिनट का टाइम इसके लिए भी निश्चित किया गया है। इस प्रकार से टोटल आपके अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 125 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाते हैं। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए एक बात और ध्यान रखना है, जिनको याद नहीं है कि क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना रहता है। एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपका जो बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार IBPS का एग्ज़ाम दे रहे होंगे SO का, उनको शायद ये पता नहीं होगा या पता होगा भी तो एक बार और थोड़ा सा ध्यान दें। आपको प्री में सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको टोटल 125 में से कट ऑफ निकाला जाएगा। आपको टोटल पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना रहेगा, यानी इंग्लिश में भी क्वालिफाई होना है रहेगा, रीजनिंग में भी क्वालिफाई होना रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी क्वालिफाई होना रहेगा। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में अगर जो जनरली तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है वो क्वालिफाई कर जाता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इंग्लिश पे ही देना है, रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी देना है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो जनरली स्टडी करता है वो इसको क्वालिफाई कर देता है। दिक्कत आती है इंग्लिश में। जब आप मेन क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में एग्ज़ाम होगी आपकी मेन, और मेन के लिए आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो 60 रहेंगे और मार्क्स भी 60 रहेंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों में ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये 60 नंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो 45 मिनट का रहेगा। 45 मिनट में आपको इसको सोल्व आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अभी से ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी से टोटल। तो यहाँ पर आप देखें
कि अलग अलग बैंक के देखें, एक बात ये ध्यान रखना कि IBPS तो एक माध्यम है इस एग्ज़ाम को करवाने का। जब ये बैंक की अपनी डिमांड शो करती है कि हमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, उस बेस पे वैकेंसियाँ निकाली जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 500 जो अभी तक वैकेंसी आई हैं, हम बात कर रहे हैं 500 वैकेंसीज़ की। तो ये 500 सबसे ऊपर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, उसकी अगर हम बात करें टोटल जो वैकेंसी है वो है 500, आपको यहाँ पर दिख रही होगी 500 वैकेंसीज हैं। ये 500 वैकेंसी जो है ये इसमें सिर्फ 2 ही बैंक की वैकेंसी हैं। एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखें आप 5th नंबर का जो पॉइंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने टोटल जो है 400 कैंडिडेट्स की डिमांड की है। और एक और बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको 100 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार से टोटल 500 वैकेंसी हैं। अब देखें आप, यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात है कि ये जितनी भी 500 हमारी वैकेंसियाँ हैं, ये सिर्फ 2 ही बैंकों की मिला करके है। आप ज़रा सोचें कि अगर इसमें ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, इन्होंने तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, उसके बाद में अपने यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, ये बड़े बैंक हैं, लेकिन इनका कोई डिमांड इन्होंने रखा ही नहीं है। ये थोड़ा सा अगर हो सकता है आने वाले टाइम में, या अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें, कभी ये अपनी रिक्वायरमेंट कभी IBPS को भेजें तो हो सकता है वैकेंसी भी ये बढ़ सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो अपने को इतना पता है कि 500 हमें वैकेंसी हमारे पास है, और इस चीज़ को लेकर के हमें तैयारी करना है कि हमें तो एक सीट चाहिए, 500 है उसमें से। ऐसा करके हम जो है कि तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हम क्वालिफाई भी करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्वालिफाई भी कर जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड और भी आगे कुछ स्टडी मटेरियल्स या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्लान में बना रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको बहुत जल्दी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी नई, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी अभी बहुत बढ़ने वाली है, इंडिया लेवल पर 500 वैकेंसी हैं, बहुत कम है ऐसा। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बैंकों ने अपनी डिमांड भेजी नहीं है। हो सकता है भेजें, तो उससे रिलेटेड और ख़ास करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई जाएगी। तो इसको थोड़ा सा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।